नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ संजू शर्मा। स्वागत है आपका एक बार और फिर से एक नए वीडियो में और हमारे ड्राइविंग स्कूल में। तो जानते हैं भैया का नाम और कौन सा दिन है इनका और क्या कॉन्फिडेंस है। तो क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा नाम महावीर खबिया है। और कौन आज सा दिन मेरा है? 6th डे है। ठीक है, क्या कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो अब अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। भैया ने बहुत अच्छा गाइड किया है। तो अब जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और तो उसी के फिलहाल साथ हम मैं अब शुरुआत करने जा रहे हैं आज की दिन की। एक सेकंड रोक लो गाड़ी को यहाँ पे ऑफिस। यस। हाँ। तो दोस्तों, आज नाइट की क्लास है भैया की। वैसे तो 2-3 दिन से रेगुलर चली थी ये क्लास, है ना। अब नाइट की क्लास चल रही है तो नाइट में सावधानी क्या क्या रखनी है आपको। तो एक तो सबसे पहले आपको एक मिरर का एक हाइट फ्यूचर समझा देता हूँ मैं आपको। एक हेडलाइट कहाँ से ऑन होगी जो मैं बता देता हूँ आपको कि हेडलाइट अभी आपने पूरी ऑन नहीं करी है, अब हुई है ऑन, है ना। अब यस। कैसे पता चल रहा है? जैसे वो कॉम्बिनेशन स्विच को एक बार बंद करो। यस। हाँ, एक बार और बंद करो। यहाँ से अपनी ये चार लाइटें चलती, चारों इंडिकेटर। यस। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है अपने को कि जैसे एक बार ऑन करेंगे अपन तो गाड़ी के जो हेडलाइट के नीचे फॉग लैम्प लगे होते हैं वो ऑन होते हैं। वो ऑन हो क्योंकि गए ये हैं। दोस्तों आप लाइटों के माध्यम से देख सकते हो वो रोशनी हुई है। अब एक बार और ऑन करो। नहीं, ये तो जैसे अब मेरे इसमें वापिस लाइट बंद करो। इसमें दो फंक्शन ऐसे है, येलो बल्ब भी चलता है। अब चलो, ये तो फॉग लैम्प हो गए। अब एक बार और ऑन करो। ये अपनी हेडलाइट हो गई। हेडलाइट में होता है दो पॉइंट, है ना। अब इस लीवर को जैसे नीचे की तरफ नीचे हाई बीम करनी है तो अब हाई बीम में जैसे ये ब्लू सिंबल आता है ना। और इसका अपन जैसे सामने भी देख सकते हैं, लो बीम हाई बीम करना पड़ता है ना। और नीचे हाई बीम, ऊपर लो बीम। तो सिटी में कौन सी लाइट पे चलना अपने को? लॉबी में। लो बीम पे। अब आते हैं अपन एक हाइड फीचर के बारे में जानने के लिए कि भाई जैसे ये ग्लास में देखो, आपने भी कांच जो सेट किया, यस। इस कांच में आपको प्रॉपर पीछे दिख रहा होगा। यस। लेकिन पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी लाइटें अपनी आंखों में पड़ रही होगी, यस। पड़ रही है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो चीज दिख रही है, ये हाँ। बटन, यस। ये बटन होता है नाइट मोड और डे मोड का, ओके। है ना। जैसे कि मैं आपको एक बार ये खुद से एक बार कैमरे में करके बता देता हूँ। जैसे अभी देखो, ये मेरे को जैसे पीछे से आने वाली गाड़ियां प्रॉपर दिख रही है इसमें, है ना। साफ जैसे अपन दिन में देखते हैं ना, उस टाइप से। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो बटन है, इस बटन की ये ऊपर है अभी फिलहाल में। यस। इसको मैं नीचे कर दूंगा तो क्या होगा कि पीछे से आने वाली गाड़ी की लाइटें लाइटें दिख रही है। मैं देख पा रहा हूँ इधर से, आपको भी मैं यस। बताऊंगा आपको यस। जब आप यस। इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ये बटन अगर नीचे है और इसको वापस मैंने प्रॉपर सेट कर लिया यूं, है ना, इस टाइप से, तो पीछे से आने वाली गाड़ी की लाइटें क्या हाई बीम होगी तो मेरी आंखों में पड़ेगी इसमें आगे डायरेक्टली, ओके। है ना। तो इसको क्या, ये बटन नीचे है तो अपन ऊपर कर देंगे तो अब केवल पीछे वाले की लाइट, गाड़ियों की लाइटें लाइटें दिखेगी। मतलब लाइटों के माध्यम से वाहन दिखेंगे, उनकी लाइटें अपनी आंखों में चुभेगी नहीं, मतलब डार्क मोड हो जाएगा। ओके। ठीक है। अब आप एक बार खुद प्रैक्टिकल करके देखो, जिन गाड़ियों में ये बटन होगा उसी में ये चीज और रहेगी, डे मोड और नाइट मोड की। जिनमें नहीं होगा वो नॉर्मल कास्ट होता है। तो एक बार आप खुद सेट करके देखो। जैसे इसको नॉर्मल सेट कर लो, हाथ से भी कर सकते हैं अपन। हाँ, जैसे इसको नीचे धक्का दे दो, नहीं ऐसे भी हिल गया। क्योंकि ये क्या, जैसे जैसे कांच पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे लूज होते जाता है। तो आप इसको क्या करो, पहले तो प्रॉपर सेट कर लो। हाँ, ये मेरा प्रॉपर सेट है। है ना, प्रॉपर सेट है। अब इस बटन को जैसे हल्का आहिस्ता आहिस्ते से इसको ऊपर कर लो। हाँ। अब फिर भी जैसे बटन से नहीं हो पा रहा वो, है ना, बार बार हिल रहा है। तो इसको क्या करना है कि अपने को जहां से आपने इसको प्रॉपर सेट कर लिया, वहीं से इसको हल्का सा ऊपर लो, फिर आपको बॉर्डर दिखने लग जाएगी पीछे रोशनी की वजह से। आया समझ में? यस। अब आया समझ में। आ गया समझ में? हाँ। तो ये जो बटन होगा उन गाड़ियों में ये फंक्शन होगा, मतलब इसको अपन ओके। हाथ से भी सेट कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक है, एक फीचर तो ये हो गया। दूसरी चीज के, नाइट में चलते टाइम जब अपनी गाड़ी में सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट अपनी आंखों में पड़ती है ना। क्लच को रिलीज करो, वो जैसे ठेला रेडी वाला निकलने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है वो अपनी गाड़ी के अड़ा भी सकता है, तो हल्की से पीछे ले लो बस। आप तो छोड़ दो तो निकल गया अलग। हाँ, है ना। अब आते हैं अपन इस वाले फंक्शन में। ये वाला फीचर समझ में आ गया? यस। इतनी देर क्या है, अपनी लाइट चल रही थी तो उसकी वजह से प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पा रहे थे अपन। हाँ। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों के, एक जो नए ड्राइवर होते हैं उन सबको एक प्रॉब्लम सामान्य तौर पे होती है कि जैसे नाइट में चलते टाइम बहुत सी बार सिटी में भी लोग जो चलते हैं वो अपनी हेडलाइट को हाई बीम करके रखते हैं, है ना। हाँ। तो अपन जैसे अब चल रहे हैं लाइव, खुद ही चलेंगे यहाँ से, तो अपने को सिटी में कौन सी लाइट पे चलना है? लॉबी में। लो बीम पे। और आज एक कॉल, एक स्टूडेंट का कॉल आया था पंजाब से कि भाई भैया गियर लगाने वाले ट्रिक समझाना। तो आप पहला दूसरा गियर कैसे लगाते हैं अपन? हाथ को कैसे रखते हैं? यूं। और क्लच की क्या क्या भूमिका बताई थी मैंने? तीन। हाँ, अब तो चलने दो।
पहले एक बार जैसे गाड़ी को यहाँ से उठा लो, उसके बाद में सारी आगे की एक्टिविटीज अपन चलने के साथ में कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर दृश्य दिख सके आगे का। अब जैसे जो अभी तो भैया जैसे ट्रैफिक में चला रहे हैं, है ना। अब अभी जैसे फर्स्ट गियर में उठ गए तो सेकंड गियर कैसे लगाना आपको, अब उसके लिए क्लच को दबाना पड़ा। तो अभी भैया थोड़ा नर्वस है, जैसे आगे की ट्रैफिक को देख के तो अभी बोलेंगे भैया। तो भैया बोले जब तक, जिससे पहले मैं आपको क्लच के काम समझा देता हूँ। क्लच के 3 ही काम होते हैं, एक तो इंजन स्टार्ट करना, और एक गियर शिफ्ट करना, और एक गाड़ी में ब्रेक लगाते टाइम क्लच दबाना। ताकि तीनों के कारण क्या है कि विदाउट क्लच दबाए गाड़ी का इंजन ऑन नहीं होता है। गियर शिफ्ट इसलिए करना है कि इंजन को चलाना एक्टिव करना है तो गियर लगाना पड़ेगा, उसके लिए क्लच दबाना है, क्योंकि क्लच नहीं दबाएंगे तो गियर शिफ्ट नहीं होगा। और तीसरा, ब्रेक लगाने से पहले क्लच इसलिए दबाना है कि बार बार अपनी गाड़ी बंद नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं अपन गियर शिफ्टिंग वाले मामले में। तो पहला और दूसरा गियर लगाते टाइम हाथ की पोजीशन यूं खड़ी रहनी चाहिए अपनी, है ना। यस यस। अब आ रहा है सामने सिग्नल, है ना। तो सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल पे अपने को क्या करना है कि वैसे तो लेफ्ट वाली लाइन खुली रहती है, लेकिन यहाँ लोगों के सही ढंग से नहीं चलने के कारण यहाँ पे भी अपने को रुकना पड़ेगा। तो गाड़ी हमारी रुक रही तो आप यहीं से स्लो करो, क्योंकि जब आप क्लच दबा के हल्का ब्रेक दबाना यहीं से शुरू करोगे तो पीछे वाले व्यक्ति भी अलर्ट होंगे जो पीछे आ रहे हैं। ठीक है, यस। हाँ, और अपने को लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर दो, तो लेफ्ट वाली लाइन में रखो और धीरे कर लो आराम से। हाँ, अब अपनी गाड़ी यहाँ रुक गई है। तो रुक गई है तो अपने को फर्स्ट गियर लगा के तैयार रहना, क्योंकि सेकंड 2 ही बचे हैं वहाँ सामने, है ना। देखो तीर से आ गए, लेफ्ट का और अपने इधर का। तो अब ये नहीं चलेंगे जब तक अपन भी नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या करना है कि बाइट पॉइंट तक क्लच को रिलीज करना है केवल। कितना रिलीज करना है, बाइट पॉइंट तक, जिससे गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ट्रैफिक में रोक रोक के कैसे गाड़ी चलाओ, बस वापस क्लच को दबा लो। हाँ, आपको स्थिरता बना के रखनी है यहाँ पे। अभी दोस्तों मैंने ब्रेक लगाया है, क्लच दबा लो वापस। हाँ, क्लच दबा लो, क्लच क्लच, क्योंकि क्लच अगर आप रिलीज करके रखोगे तो गाड़ी की टाइम की स्पीड चलती रहेगी, है ना। जैसे देखो यार 2 व्हीलर वाले ना रही अभी इधर से, तो आप यहाँ केवल स्थिरता बना के रख सकते हो इतने इतने भारी ट्रैफिक में। इसके अलावा कोई एक्शन अपने पास इलाज नहीं है। लेफ्ट का इंडिकेटर दे ही रखा है, फिर भी हॉर्न का यूज लो। इधर दबो, ये देखो अपनी खाली रोड पड़ी है। बस सब बात। तो बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाने के लिए क्या करना, ट्रैफिक में मतलब कोई डरने वाला काम नहीं है। और 2 व्हीलर वालों से तो वैसे तो अपन भी ड्राइव करते हैं सिटी में 2 व्हीलर, तो आपको पता ही है कि 2 व्हीलर कैसे चलता है ना। तो सिटी में अपने को कौन सी लाइट पे चलना है, लो बीम पे, और हाईवे पे चलना अपने को हाई बीम पे, ताकि अपने से सामने वाले व्यक्ति की आंखों में अपनी लाइट नहीं पड़े। अब आते हैं अपन सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट जब अपनी आंखों में पड़ती है तो उस समय अपने को क्या करना, तो अपने को नजर सड़क पे रखनी है ना। अभी कैबिन में अपने जैसे गाड़ी के अंदर रोशनी ज्यादा होने की वजह से अपने को लग रहा होगा कि आगे रोशनी कम है, लेकिन ये जैसे अपन ने इसको बंद किया सामने फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं अपन, है ना, सारा क्लियर दिख रहा है। तो और क्या कहना चाहेंगे अपन, जैसे ट्रैफिक में चलते टाइम क्या समझ में आया अपने को कि अपना ध्यान रखो, क्योंकि इतने लोगों का अपन ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करोगे, 7 दिन कम होता है कार सीखने के लिए? नहीं, 7 दिन में आप एक बार परफेक्ट हो सकते हो, फिर आपको अपनी और बीच में अगर मान लो आपकी छुट्टी भी रह गई, है ना, अभी जैसे आपकी छुट्टी रह गई थी तो आज का कोई असर पड़ा उसका? नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आया है ना। अब सामने से चौराहा आ रहा है तो चौराहे पे सबसे पहले हॉर्न बजाना अपने को। हाँ, बस। ये गियर अभी अपना अटका था, आवाज आई थी गियर में, किस कारण से आई थी? क्योंकि अपनी स्पीड बढ़ गई थी और अपन ने गियर चेंज नहीं किया था। ठीक है, थर्ड गियर कैसे लगाएंगे अपन, थर्ड गियर लगा के बताना एक बार। हाँ, तो दोस्तों थर्ड गियर लगाने के लिए हाथ की पोजीशन यूं होनी चाहिए, ताकि क्या होता है कि गियर के इस एक सेकंड में बताता हूँ आपको, इस वाले कॉर्नर पे हाथ रखना है अपने को, जिससे कि गियर आसानी से लग सके। ठीक है, अभी जब अपनी गाड़ी सेकंड गियर की स्पीड पे आ गई, वापस तो सेकंड डाल लो, पहले बाइट मिड पॉइंट, हाँ मिड पे हो, फिर लेफ्ट में दबो, बस। तो हाथों को हमेशा खुला रखना है दोस्तों, क्योंकि हाथ खुले रहेंगे तभी जाके आप सही से गियरों को शिफ्ट कर पाएंगे और आपको पता रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड के लिए तो हाथ यूं रखना है, जिससे कि हाथ अच्छे से, आप कितना ही घबरा के चलो, हाथ ऐसे रहेगा तो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड ही लगेगा। और थर्ड के लिए ये इशारा रखना है कॉर्नर पे, इस वाले में ना। अब यहाँ फर्स्ट गियर क्यों डाला, क्योंकि अपन रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, और गाड़ी स्लो। तो नाइट में चलते टाइम दोस्तों एक तो कांच की सावधानी रखनी है, सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइटें जब अपनी आंखों में पड़ती है तो अपने को एक तो या तो उसको डिपर देना है ना। डिपर कैसे देंगे अपन, हाँ ये, तो डिपर के लिए दोस्तों ऊपर की तरफ पुल करना होता है लीवर, इंडिकेटर असेंबली को, जैसे कि सामने देख सकते हो आप, देना एक बार डिपर, वो सामने गाड़ियों में दिख रहा होगा आपको फ्लैशिंग, तो सामने वालों को डिपर देना है। ठीक है,
तो अब देखो आपकी निजी प्रतिक्रिया, जैसे वो गाड़ी टोचिंग करके आ रही है तो आपने थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि यहाँ खड्डा दिया धीरे होगी गाड़ी। हाँ, अब अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि बहुत सी बार बोलने का अवसर आता है, मैं कुछ बोल जाता हूँ वहाँ पे कोई परिस्थिति को लेकर। तो अब आप अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करो नए बिगिनरों के लिए। बोलिए। मैं यही है कि संजू जी ने हमको गाड़ी अच्छे से परफेक्ट सिखा रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। जैसे वो गाड़ी देखो इंडिकेटर दे रखा, तो आपको अपने को स्लो करना है, हॉर्न भी बजाना है, क्योंकि उसको भी अलर्ट करना है अपने को, इसलिए, है ना। तो दोस्तों रिव्यू भी लिया जाता है ऐसे, और सामने से जब कंडीशंस आती है तो दो माइंड सेट हो जाते हैं एक नए बिगिनर के। तो भैया थोड़े यहाँ पे नर्वस हो गए थे कि यार इधर बोलूंगा तो इधर से मेरा ध्यान हटकेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल विषय में जब चीजें आदतों में आ जाती है तब आप फ्रीडम होकर बातें करके चलते हैं। पर टू व्हीलर चलाते तो क्या करता है, यस, फ्री होके चलते हैं। सारा वही प्रोसेस है वैसे तो। अब जैसे अपन यहाँ हिल एरिया पे चल रहे हैं, Yeah. यह है दोस्तों हमारे भीलवाड़ा का अजमेर चौराहा, और यहाँ पे भैया चढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी गाड़ी यहाँ रुक गई तो फिर तो ट्रिक पता है वो वाली, बाइट पॉइंट तक क्लच को रिलीज करके फिर ब्रेक को छोड़ना था, गाड़ी पीछे नहीं जाए, है ना। यस यस। तो अभी भैया को रिव्यू देने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका एक वीडियो कल हो रहा है, चलाने में चल रहा है। तो ये तो था नाइट के कुछ सेफ्टीज बताइए मैंने, इसमें तो आप भी फॉलो करें, और सिटी में चलते टाइम अपनी लाइट है लो बीम रखें। बाकी भैया का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। अब जैसे अपन यहाँ से स्लोप से उतरेंगे तो कैसे उतरना है अपने को, क्लच दबा के रखना है और ब्रेक के सारे कंट्रोल वो रखना है। बेनिफिट होता है, तो गाड़ी भी सुरक्षित रहती है अपनी, और गाड़ी का इंजन को भी रिलीफ मिल जाता है। यस, ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। कल और नाइट का वीडियो एक और बनाएंगे जिसमें कुछ सेफ्टीज और बताऊंगा मैं। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं सिग्नल चौराहे पे, और हमारे नए स्टूडेंट गाड़ी चला रहे हैं जिनका छठा दिन है। तो सिग्नल चौराहे पे नियमों का पालन करना चाहिए अपने को, और सिग्नल चौराहे पे चलते टाइम कैसे अपने को निकलना चाहिए, तो हमेशा गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेके क्लच की कंट्रोलिंग के साथ साथ अपने को चलना है। अब आपको यहाँ गाड़ी रोकनी है ना। वैसे तो अपन ने गलती कर दी यहाँ पे, पूछो क्या, अपने को राइट में चलना था तो अपने को राइट वाली लाइन में खड़ा रहना था, है ना। लेकिन अपन आ गए यहाँ पे लेफ्ट, तो अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड से निकलने वाले होंगे उनको अब निकलने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो कभी भी अपने को ये चीज़ें नहीं करनी है। राइट का इंडिकेटर देके फर्स्ट गियर डाल के ऐसे सिग्नल एरिया से कैसे निकलना, जैसे देखो वो लेफ्ट में देखो परेशान हो रहा है ना। अब हॉर्न किसको बजा रहे हैं, जो एक्टिवा पे खड़े हैं बाबूजी और ये जो है ना। तो अपने को हमेशा नियमों का पालन करना और राइट वाली लाइन में खड़ा रहना है, ठीक है, ताकि लेफ्ट से निकलने वाले वाहन आराम से लेफ्ट से निकल सके। अब जैसे अपना सिग्नल नहीं आ रहा है, जैसे सामने देख सकते हैं अपने रेड अलर्ट आ ही रहा है। अब सेकंड से कहाँ चल रहा है जो तो नहीं पता चला, लेकिन रेड अलर्ट चल ही रहा है ना। वो रेड सिग्नल बत्ती पे रेड अलर्ट चल रहा है। तो बत्ती चौराहे से निकलते टाइम अपने को जो सावधानी रखनी, एक तो जो जेब्रा क्रॉसिंग थी उसको कभी क्रॉस नहीं करना अपने को यहाँ तब तक रुकना है जब तक अपना सिग्नल नहीं आ जाए, और सिग्नल कुछ एक सेकंडों के लिए चल रहा होगा। अभी जैसे वो वाली लाइन निकल रही है तो अपने को यहाँ रुकना है। ऐसे ये भैया भी रुके, अपने पीछे खड़े हुए वाहन भी सारे रुके हुए हैं, और सारा ट्रैफिक अभी अपने पीछे है क्योंकि अपन आगे हैं। हाँ, जैसे भी इच्छा हो आपकी, जिधर भी चलानी हो। तो सिग्नल चौराहे से निकलते टाइम सिग्नल का पालन करना और सही लाइन में खड़ा होना, ताकि लेफ्ट साइड से निकलने वाले व्यक्तियों को परेशानी नहीं हो। तो अब क्या लग रहा है, मतलब अपने को अब यहाँ खड़ा है तो कॉन्फिडेंट तो है। अब जैसे वो लाइन खत्म हुई तो अब सामने वाले निकल रहे हैं, है ना। तो सिग्नल का पालन तो करना ही है अपने को। और यहाँ अपन ने जैसे